प्रकृति का नियम। एक फकीर किसी शहर के बाहर एक उजाड़ सराय में रहता था। वह रोजाना शहर आता और भिक्षा मांग कर दे जाता। जब वह भिक्षा लेने जाता तो कहता, बुरा करने वाले का बुरा और भला करने वाले का भला होता है। शहर की एक बुढ़िया अपनी दुष्टता के कारण बदनाम थी। एक दिन उसने फकीर से कहा, तुम जो यह कहते हो, क्या यह सच में वैसा होता है? फकीर ने कहा, हाँ माँ, वास्तव में ऐसा ही होता है। वह बुढ़िया अच्छाई की जीत में यकीन नहीं करती थी। उसने फकीर की परीक्षा लेकर उसे गलत सिद्ध करने का विचार किया। अगले दिन जब फकीर आया तो उसने उसे 2 लड्डू भिक्षा में दिए। एक लड्डू में जहर मिला हुआ था। शाम को फकीर ने खाने के लिए बुढ़िया के दिए हुए लड्डू निकाले ही थे कि एक नौजवान यात्री आ पहुंचा। जब फकीर ने उसे पीने को पानी दिया तो यात्री ने कुछ खाने को मांगा। फकीर ने एक लड्डू उसे दे दिया और दूसरा खुद खा लिया। थोड़ी ही देर में यात्री जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा और उसकी मौत हो गई। फकीर की समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह माजरा क्या है। जब सैनिक फकीर को पकड़कर उस शहर की ओर से ले जा रहे थे तो बुढ़िया ने उससे कहा, तुम कहते थे कि बुरा करने वाले का बुरा और भला करने वाले का भला होता है। बुढ़िया की बात सुनकर फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपरोक्ष हत्या के आरोप में फकीर को जेल हो गई। नौजवान यात्री की शिनाख्त न होने पर उस लाश को शहर में लाई गई। जब ही बुढ़िया लाश के पास पहुंची, वह गस खाकर गिर पड़ी। मृत नौजवान उसका बेटा था जो व्यापार के सिलसिले में विदेश गया था। हकीकत सामने आने पर सैनिकों ने फकीर को छोड़ दिया। इस प्रकार उस बुढ़िया को उसकी करतूत का दंड मिल गया था। प्रकृति के नियम के अनुसार बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। हम कर्म और उसके प्रभाव के संबंध को नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि कार्य और परिणाम में कोई संबंध नहीं होता, जबकि कर्म का फल उसके साथ ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो बुरे कामों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो वास्तव में हमेशा आगे बढ़ते ही जाएंगे, या उनको भी ऊपर वाला उनकी असली जगह दिखाएगा? कमेंट करके अपने बहुमूल्य विचारों को हमारे साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।